बिजली मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाए सिंध और झेलम के पानी से पैदा होती है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहेंगी आप? यहाँ लाइट का बहुत ज्यादा परसों से मसला हुआ है। मकबूजा कश्मीर से आने वाले दरियाओं पर पाकिस्तान ने 9000 मेगावाट से ज्यादा के पन बिजली मंसूबे कायम किए हो सकती है। पूरा दिन ये करते रहते हैं, आदाब आदाब, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, वो जाली वाली टोपी पहन के। अभी ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है? क्योंकि जिंदगी अजीरन कर दी है, लोगों का सब्र भी जवाब दे गया है। और कल कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोग सड़कों पर आ गए और शदीद एहतजाज किया। और यहाँ पे धरना जारी है, मगर लाइट का कुछ अता पता नहीं। सिर्फ और सिर्फ आश्रय दे रहे हैं लोगों को। यहाँ बच्चे भूखे मर रहे हैं, घर में बीमार पड़े, ना पानी। पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बहुत बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पानी की किल्लत, अब बिजली की भी किल्लत की खबरें सामने निकल के आ रही हैं। अब मकबूजा कश्मीर से होते दरियाए सिंध से जो है बिजली बना करती थी। अब जो इनका पानी है वो बंद कर दिया गया है पाकिस्तान का, तो बिजली बन नहीं रही है, जिसकी वजह से बिजली की भी किल्लत जो है पाकिस्तान के अंदर हो गई है। लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खवातीन जो है उन्होंने, आपने इंट्रो में देखा कैसे कह रही हैं कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बच्चे जो हैं भूख से तड़प रहे हैं, गर्मी से तड़प रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। ये हालात हो गए हैं इस समय पाकिस्तान के। वहाँ की जो सरकार है इस पर कोई कड़क एक्शन नहीं ले रही है। आसिम मुनीर की अकड़ जो है वो जा नहीं रही है। शहबाज शरीफ जो है वो गुलामी कर रहे हैं बैठ के आसिम मुनीर के, इनको अलावा कुछ आता नहीं है। सो कॉल्ड प्रधानमंत्री और आसिम मुनीर के ऊपर जो है लोग इस समय प्रोटेस्ट लगा रहे हैं कि इनको गद्दी से हटाया जाए। यहाँ पे पानी नहीं बहता इन दरियाओं में तो फिर खून तो बहेगा, क्योंकि और तो कुछ हमारे पास उसका इलाज नहीं है। और लोगों का कहना है कि तकरीबन इस लोड शेडिंग को 48 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर खवातीन जो कि बुरी हालत में अपने घरों से निकल के यहाँ सड़क पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। हमारा खाना पीना, नाना धोना, सब्जी फल सब कुछ इसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना। बिल्कुल, अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। भारत की तरफ से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि ये 91,000 क्यूसिक है जो पानी बंद किया गया। यानी कि वहाँ पे जो हेड मेराला से आगे कह रहे हैं सूखा पड़ चुका है और खुश्क पड़ा है। वो दरिया तो वैसे पहले भी बहुत से खुश्क रहते थे। हमने तो लाहौर में कभी जो दरियाए रावी है उसको बहुत ही कम भरे हुए देखा। खैर वो तो थोड़ा सा हटके भी है, उस तरफ जाना कभी कभार होता था, लेकिन अक्सर ये कहते थे जी रावी तो सुक्का पे आ जाए। अब जंग नहीं हुई थी स्टार्ट, जो अभी कुछ दिन पहले जंग हुई है 4 दिन की 3 दिन की, उससे पहले ही पानी रोका गया था उनकी तरफ से और छोड़ा भी गया था, जिसके ऊपर बड़ी वाविला मचा था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर क्या कहा गया। फेडरल मिनिस्टर हैं मोइन वट्टू, उन्होंने कहा इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, ये हमारी लाइफलाइन है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। नहीं छोड़ सकता इंडिया, पानी छोड़े जा रहा है। जब उसका दिल करता है पानी छोड़ देता है, जब उसका दिल करता है पानी रोक लेता है। आप कह रही हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। दिस इज़ अनबिलीवेबल। ये क्या है? यानी ये कोई बात है? आप ये कहते कि भाई हाँ ठीक है रोक लिया है तो हम इसका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम इसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे, हम इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें आप कर सकते हैं कि भाई इसका जवाब हम कैसे देंगे, तो ऐसे देंगे, लेकिन नहीं रोक सकता जबकि वो रोक रहा है। ऐसे बहुत से तीर बाकी हैं जो भी आपको देखने हैं। तो प्रधानमंत्री जी क्या चाहते हैं? क्या ये अभी और होना है, या वो एक तरीके से मैसेज दे रहे हैं पाकिस्तान को कि आप जो है टेररिज्म का रास्ता छोड़िए, वरना there will be more and there will be it will not be measured, it will not be restraintful, it will be unleashing the, जिसे कह लीजिए all hell will break loose वाला kind of situation होगा। तो कुछ कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया डिप्लोमेटिकली किसी भी तरीके के बैकफुट पे था, बट वो नंबर्स वो छुपा रहे थे। The only thing was there. So हम लोग को समझ में आ गया, तो we were mentally prepared कि हाँ भाई कुछ लॉसेस हो गए आपके। उसी तरीके से जो इस बार वाली भी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी इसको रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो बार बार कह रहे हैं कि अभी बचा है, इट्स नॉट येट ओवर, इट्स नॉट येट ओवर। क्या वो ट्रम्प साहब को दे रहे हैं मैसेज? क्योंकि ट्रम्प साहब जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं, बिकॉज कि इंडिया की जो मेन लड़ाई है वो ये है
कि पाकिस्तान परपट्रेटर है, आप इंडिया पाकिस्तान को ये नहीं कह, दोनों मिल बैठ के बात कर लो। बिहेवियर को, जेडी वांस के और मार्को रूबियो के बिहेवियर को, दोनों अलग अलग है। जेडी वांस साहब कह रहे थे कि भाई ये इनका मसला है, हमको ना घिसो इस बीच में, बिल्कुल हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमारा कुछ लेना देना नहीं है। और ट्रंप साहब कह रहे हैं कि नहीं हमारा लेना देना, हमने करवाया है और हम चाहते हैं कि हम दोनों हमने करवाया, मीडिएशन ने करवाई है, वो बार-बार ये कह रहे कि हाँ, वो कह रहे करवाया भी है और हम और करवाने को तैयार है। तो दोनों अलग अलग, बिल्कुल जी, दोनों अलग अलग स्टेटमेंट ले रहे हैं, तो वो कॉन्ट्राडिक्टिंग है। तो मुझे नहीं पता कि जो उनका डीप स्टेट है वो किसके जी कहते हैं, उनको कह रहे कि तुम गोरों को मार रहे हो, अभी वो बिल्कुल क्या नाम है, यूक्रेन वाले को कह रहे थे कि तुम बड़े पागल आदमी हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, रशिया के साथ तुम लड़ रहे हो। तो भैया उनका कोई भरोसा नहीं रह गया, वो किसी के सामने कुछ बोल रहे हैं, बट आई डोंट थिंक ही इज इन द कंट्रोल। कह दिए थे उन्होंने कि इंडिया हैज अ राइट टू सेल्फ। बावलपुर में हमला करके ये मतलब नहीं यूज करना होता है, बावलपुर के अंदर हमला हुआ, मुरीद के लाहौर के बिल्कुल दिल में है वो हमला हुआ, तो इसको नहीं कहते इंटरनेशनल बॉर्डर पहली दफा 1971 के बाद जिसके ऊपर मतलब दोनों तरफ से जा सकता है। ये ऑपरेशन सिंदूर ने पहला अचीवमेंट किया। इट हैज ब्रोकन द मिथ कि एक न्यूक्लियर वो है फायर वॉल है जिसको यूज करके ये ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट का गेम पाकिस्तान हमेशा खेलता रहेगा। इंडिया ने इसको बंद कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट सक्सेस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। सेकेंड सक्सेस जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की ये है कि इंडिया ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ जो ये था कि हम रिटेलिएटरी मेजर, भारत कभी भी जो है पानी पाकिस्तान का नहीं रोकेगा। ये हमारे ऑफिशियल डिटेरेंस का एक हिस्सा है जी। हमारा डिटेरेंस इस बात जो है, अगर हमने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं तो उसमें एक ये भी है क्योंकि हमारी सर्वाइवल का मसला है ना, बिल्कुल। अगर पानी नहीं आता तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो ये हमारा एक जो है, भारत को ये होशियार रहना चाहिए, 10 मरतबा 100 मरतबा सोचना चाहिए कि पानी को बंद करने का मतलब क्या है, या पानी को कम जो फ्लो है उसको भी कम करने का मतलब भी क्या चाहिए। कि ये जो सिंतास मुआहिदा उसने ख़त्म किया है, एक तो चलिए बाकी चीज़ें तो हो सकती हैं, लेकिन कुछ तनसीबात ऐसी हैं जो सिंतास मुआहिदे से मुताल्लिक़ हैं, तो पाकिस्तान उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब मुझे इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि सिंतास मुआहिदा अगर मुअत्तल रहता है और मीनवाइल भारत जो है कोई कार्रवाई करता है, जो करेगा वो आज हो, कल हो, हफ्ते के बाद हो। देखिए ना, पुलवामा का वाक़या हुआ था 14 फरवरी को, से अप्रैल को हुआ, तो आप तवक्को रख सकती हैं कि 21, 2, 1, 2 यकम या 2 इन 3 या मई के पहले हफ्ते में कोई कार्रवाई हो सकती है, या फिर उससे बाद में भी हो सकती है। इस वक्त तो देखिए ना, लेकिन अगर भारत ने कोई कार्रवाई की पाकिस्तान के खिलाफ, तो आई कैन एश्योर यू कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी सिंतास मुआहिदे के कॉन्टेक्स्ट ही में ऐसी तनसीबात को टारगेट करना है कि भारत याद रखेगा। अब आगे आने वाले सालों में क्या होगा पाकिस्तान का? क्या ये पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा? क्योंकि हालात तो वैसे ही लग रहे हैं कि अब आगे आने वाले समय में पाकिस्तान का नामो निशान नहीं होगा। दरअसल वहाँ पे राशन की किल्लत, पानी की किल्लत, अब बिजली की भी किल्लत आ रही है। अब जैसे आप जानते हो सिंध का पानी रोक दिया गया है, जिससे पाकिस्तान के सिंध के पानी से जो है बिजली बना करती थी। अब वो रोक दिया गया, जिससे बिजली की भी किल्लत हो गई, बिजली की कटौती हो गई। वहाँ पे बिजली नहीं है, घर में खाने को राशन नहीं, पीने को पानी नहीं। तो आए दिन जो है पाकिस्तान की आवाम को ये सब झेलना पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? वहाँ के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ कासिम मुनीर की वजह से। क्योंकि ये लोग भारत से पंगे ही इतने बड़े बड़े ले लेते हैं, फिर इनकी आवाम को झेलना पड़ता है। अब जो है पाकिस्तान के हालात और बदहाल होते जा रहे हैं। अब पाकिस्तान की आवाम को मेन इसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग तो हैं अपनी IMF से लोन लेकर के ट्रिपों पे चले जाते हैं, बट झेलना किसको पड़ता है? आम आदमी को पाकिस्तान की। और वहाँ की जितनी भी आवाम है उस समय किलस रही है, रो रही है, तड़प रही है, क्योंकि वैसे ही पीने को पानी नहीं था, अब जो है घरों में बिजली नहीं रही। तो 2 वक्त की जो ये लोग रोटी खाया भी करते थे जो लोग, उनको हवा खाने के लिए इस समय पंखा तक नहीं है उनके पास। तो ये हालात जो हैं इतने ख़राब हो गए हैं कि आगे आने वाले टाइम में लगता नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम जो है बचेगी, क्योंकि आए दिन इस वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो रही है, बच्चों की डेथ हो रही है।
और आम सी बात है, पीने को पानी नहीं होगा तो ऑब्वियसली लोग कैसे जिंदा रहेंगे। अब गर्मी इतनी पड़ रही है इस समय, तो कैसे रहेंगे लोग? पीने को पानी नहीं, खाने को राशन नहीं, बिजली नहीं, तो इंसान के अंदर हिम्मत ही कहाँ रहेगी, इम्यूनिटी कहाँ रहेगी, ताकत ही कहाँ रहेगी जो अब इंसान जिंदा रहे। बहुत से बच्चे तो इसमें मर भी चुके हैं। खैर, इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।